हो जाती है कि फ्री में आपको मौका मिल रहा है अपना कॉलेज अपग्रेड करवाने का। तो स्पोर्ट काउंसलिंग आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा कि कौन ले सकता है कौन नहीं ले सकता है। हालांकि इस बार स्पोर्ट राउंड ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा ये तो खैर। दोस्तों आईपी यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट राउंड से डायरेक्ट एडमिशन लेने के बारे में आप सोच रहे हो, और अगर आप चाहते हो कि स्पोर्ट राउंड क्या होता है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आप चाहते हो कि स्पोर्ट राउंड में मैं सीधा पार्ट ले लूं और आईपीयू में डायरेक्ट एडमिशन ले लूं, तो क्या ये सही रहेगा? तो इन सभी सवालों के जवाब आज की वीडियो में मिलने वाले हैं। क्योंकि आज की वीडियो में मैं स्पोर्ट राउंड के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आईपी यूनिवर्सिटी की तरफ से जो स्पोर्ट राउंड होता है, क्या आप स्पोर्ट राउंड में सीधा जाके डायरेक्ट एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, चाहे आपने पहले राउंड में अप्लाई करा हो या ना करा हो। तो आज की वीडियो में ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। स्पोर्ट राउंड का एक एक का हम डीएनए कर देंगे, पोस्टमार्टम कर देंगे, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिल्कुल स्किप मत करना, स्टार्टिंग से लेके बिल्कुल एंड तक देखना, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना, ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना आए। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने खोली है एडमिशन ब्रोशर आईपी यूनिवर्सिटी की, और इसके मुताबिक हम स्पोर्ट काउंसलिंग की बात करेंगे। मैं कोई अपनी तरफ से यहाँ पे नहीं बताऊंगा, जो गाइडलाइंस आईपी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल एडमिशन ब्रोशर में आई है उसी को मैं लेकर आप लोगों को क्लियर करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि बोला गया है कि जो स्पोर्ट काउंसलिंग है शॉल बी कंडक्टेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एडमिशन प्रोसेस। तो यहाँ पे जो डेट्स दी गई हैं वो पहले की दी गई हैं, बिकॉज कोरोना का हमें नहीं पता था कि कब तक ख़त्म होगा, अभी भी नहीं हुआ है। हालांकि अब एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो स्पोर्ट काउंसलिंग जब होएगी जब सारे राउंड आपके कंप्लीट हो जाएंगे, लगभग लगभग आप ये मान के चलो कि दिसंबर के मिड में या फिर एंड में ये हो सकती है, ठीक है। All eligible candidates desirous of participating in the sport counseling shall have to pay a counseling participation fee. The participation fee in sport counseling shall be 2000 rupees non-refundable and transferable. यानी जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जो स्पोर्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उन्हें 2000 रुपये देने पड़ेंगे, जो कि नॉन रिफंडेबल होंगे, जो वापसी नहीं करे जाएंगे, ठीक है। स्पोर्ट काउंसलिंग जो होगी शॉल बी डन हो फॉर वैकेंसीज रिमेनिंग आफ्टर द रिपोर्टिंग। तो ये स्पोर्ट काउंसलिंग, आपको बात क्लियर होनी चाहिए दिमाग में कि सीट्स अगर वैकेंट होगी तो ही स्पोर्ट काउंसलिंग होएगी, अदरवाइज नहीं होएगी। और सीट्स हमेशा बच जाती हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि स्पोर्ट काउंसलिंग के चांस 95% तक हैं कि होएगी ही होएगी। लेकिन ऐसे हम दावे के साथ नहीं कह सकते कि होती है, लेकिन हर साल होती है। इसलिए आप कह सकते हो कि ऑलवेज सीट्स कुछ ना कुछ वैकेंट रह जाती है, जिसके लिए स्पोर्ट काउंसलिंग कंडक्ट करवानी पड़ जाती है। द वैकेंट seats left after the reporting admission of the candidates to institutions only shall be considered for filling in the sport counseling. Any CET qualified candidates who have not taken admission in the rounds of online counseling will be eligible to participate in the sport counseling. तो कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? जिसने राउंड में भले ही पार्टिसिपेट लिया हो लेकिन कोई भी सीट फ्रीज ना करी हो, ना कोई उसने एडमिशन लिया हो, वो ऑनलाइन स्पोर्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। The candidates who are allotted seat in rounds of online counseling and have paid the part academic fee to confirm admission in any institute and have also reported to the concurrent university institution will be treated as admitted at the time of sport counseling. तो यहाँ पर एक और चीज़ लिखी है कि जिस कैंडिडेट को सीट अलॉट हुई है राउंड काउंसलिंग में और उसने 40,000 रुपये भी पे कर दिए हैं अपना एडमिशन कंफर्म करने के लिए, और वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट भी कर चुका है, उसको भी स्पोर्ट काउंसलिंग में मौका मिल सकता है। पर ऐसे कैंडिडेट्स को स्पोर्ट काउंसलिंग के लिए 5,000 रुपये फ़ीस एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी 2,000 रुपये के साथ, बिकॉज वो एक्स्ट्रा मौका चाहते हैं। उन्होंने एडमिशन ऑलरेडी ले लिया है आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेज में, स्टिल वो बेहतर अपग्रेडेशन के लिए स्पोर्ट काउंसलिंग में जाना चाहते हैं। एग्जैक्टली मैंने अपने टाइम में भी यही चीज़ करी थी कि मुझे सीट मिल चुकी थी अगेन, लेकिन मैं हायर कॉलेज में जाने के लिए एक्स्ट्रा 5,000 रुपये मैंने डीडी डिमांड ड्राफ्ट बनवाया था स्पोर्ट काउंसलिंग के लिए। तो ये प्रोसेस होता है आईपी यूनिवर्सिटी के। ये चीज़ सबसे अच्छी है, ये जैक में जोसा में नहीं होता है। यहाँ पर क्या है, आपने एडमिशन ले लिया उसके बाद भी आपको मौका मिलता है अगर आप 5,000 रुपये दे देते हो इन लोगों को। दीज कैंडिडेट्स
shall be considered as per their rank only. If they do not appear at the time of counseling for their rank, they shall not be allowed to participate. Moreover, the seats thus vacated by these candidates shall be offered to candidate participating in sport counseling with lower rank as compared to the candidates transferred. तो यहाँ पे सीधी सिंपल सी बात जो यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है यहाँ पे पैराग्राफ, उसका मतलब यही है कि सिंपल सा क्या होता है कि अगर आप वहाँ पे आओगे तो पाओगे, पहले आओगे पहले पाओगे। वहाँ पे टाइम पे आपको पहुँचना होता है, सेमिनार हॉल में बैठना होता है। हालांकि इस बार कोरोना की वजह से हो सकता है फिजिकल रिपोर्टिंग ना हो, इस बार हो सकता है ऑनलाइन काउंसलिंग हो, लेकिन क्या होता है वहाँ पे सेमिनार हॉल में बिठाते हैं और वहाँ पे जो स्टेज होता है उस पर कुछ टीचर्स बैठते हैं, बड़े बड़े अथॉरिटी के मेंबर्स बैठते हैं और सामने स्क्रीन के ऊपर रैंक्स चल रही होती हैं। तो वहाँ पे नेम लिया जाता है, वहाँ पे कि इतनी रैंक में जो जो है वो हाथ खड़ा कर सकते हैं, तो उस हिसाब से सीट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। और जो वहाँ पे टाइम पे नहीं पहुँच पाता, आपकी रैंक एक बार निकल गई तो आपकी रैंक वापस नहीं ली जाती। तो ये वहाँ पे फंडा होता है। तो अगर आपकी रैंक उसको लाई करती है तो आप वहाँ पे ले सकते हो। तो ये यहाँ पे मौके मिलते हैं, ऑप्शंस मिलते हैं कि आप इस कॉलेज में लेना चाहते हो, इस कॉलेज में लेना चाहते हो। एनी कैंडिडेट हु हैज़ एडमिटेड इन एनी राउंड सब्सिक्वेंटली विड्रॉन, वो भी एलिजिबल है। यानी आईपीयू के स्पोर्ट राउंड में आप कह सकते हो हर कोई बच्चा एलिजिबल है, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ भी ख़त्म कर दी कि यहाँ पे आपने एडमिशन ले लिया तब भी आप ले सकते हो स्पोर्ट राउंड में, बस 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। बाकी अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है तो आप 2,000 रुपये दे के अप्लाई कर सकते हो। All admissions in the university shall be provisional till regularized by the university. Result awaited candidates may please see the provision contained. All non-admitted candidates will be eligible to participate in sport counseling. तो स्पोर्ट काउंसलिंग में बचे ही क्या, मतलब नॉट एडमिटेड कैंडिडेट्स भी ले सकते हैं, एडमिटेड कैंडिडेट्स भी ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं जिन्होंने विड्रॉल कर लिया है। तो हर तरीके का बच्चा स्पोर्ट राउंड में ले सकता है। और सबसे अच्छी आईपी यूनिवर्सिटी की बात यही है। Seats left vacant if any after counseling only shall be considered for admission process for filling up vacancies. तो कई बार ऐसा भी होता है कि स्पोर्ट काउंसलिंग के बाद भी कुछ सीट वैकेंट आ जाती है, तो फिर दोबारा से स्पोर्ट काउंसलिंग होती है और वो काफ़ी सीक्रेट राउंड होता है। तो वो ऐसा राउंड होता है कि अगर आपको वहाँ मौका मिल जाता है, किसी तरीके से पता चल जाता है, तो वहाँ पे आपको हायर कॉलेज मिलने के चांस होते हैं लोअर रैंक पे। तो फिलिंग ऑफ सीट्स आफ्टर स्पोर्ट काउंसलिंग की यहाँ पे बात करी गई है कि इफ़ एनी सीट्स आर लेफ्ट वैकेंट, ठीक है, आउट ऑफ द सीट्स रिपोर्ट एज अ वैकेंट, तो इनको स्पोर्ट काउंसलिंग में कंसिडर करा जाएगा। द प्रोसीजर फॉर फिलिंग अप दी सीट्स विल बी नोटिफाइड बाय द यूनिवर्सिटी। तो वो चीज़ जो है आईपीयू की साइट पे आप चेक करते रहोगे और मैं भी आपको अपने चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करूँगा, वो आपको चीज़ें पता चल पाएंगी। लेकिन अगेन आप स्पोर्ट काउंसलिंग का वेट मत करिए, बिकॉज स्पोर्ट काउंसलिंग में हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है। तो आप आईपीयू के राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, अगर आपको इसमें बेहतर कॉलेज मिल पा रहा है तो आप यहीं से बेहतर कॉलेज ले सकते हो। स्पोर्ट काउंसलिंग की आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज स्पोर्ट काउंसलिंग में आप तब भी पार्टिसिपेट कर सकते हो जब आपने एडमिशन कंफर्म कर लिया है। जो 5,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं वो इतने भी ज़्यादा नहीं है। अगर आपको कोई बेहतर कॉलेज मिल रहा है, आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी उसको देने में। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो जो 5,000 रुपये हमने दिए होते हैं वो टोटल वापस कर देते हैं। लाइक मेरे टाइम में क्या हुआ था कि नॉन रिफंडेबल पैसा भी आईपी यूनिवर्सिटी वालों ने रिफंड कर दिया था, बोला था आप अपने साथ ले जाओ, हमें डिमांड ड्राफ्ट नहीं चाहिए। तो कई बार आईपीयू वाले रिफंडेबल कर देते हैं नॉन रिफंडेबल अमाउंट को, अगर उनका मूड अच्छा होता है। तो आपके लिए तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाती है कि फ्री में आपको मौका मिल रहा है अपना कॉलेज अपग्रेड करवाने का। तो स्पोर्ट काउंसलिंग आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा कि कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है। हालांकि इस बार स्पोर्ट राउंड ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, ये तो खैर जब ही पता चलेगा जब यहाँ पे सारे राउंड्स की यहाँ पे काउंसलिंग पूरी हो जाएगी और स्पोर्ट राउंड की बारी आएगी। तो सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको मेरे चैनल के माध्यम से ज़रूर मिलती रहेगी। अगर आपने अभी तक आईपीओ की चॉइस फिलिंग नहीं करी है, जो कि 8 तारीख तक की तारीख है फर्स्ट राउंड के लिए, तो आई कार्ड पे आपको लिंक मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लीजिए। मैंने डिटेल में लाइव करके बताया है कि कौन सा कॉलेज आपको सेलेक्ट करना चाहिए और चॉइस लॉकिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या होती है चॉइस लॉकिंग, बाकी जो चीज़ें हैं वो क्या है, प्रिंट करवाना है नहीं करवाना है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई का क्या है। आई कार्ड पे आपको एक सेकंड वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने पूरा डिटेल में आपको करके दिखाया है। तो दोनों वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और साथ में अगर आप आईपीयू कॉलेजेस के रिव्यू मांगना चाहते हो, आप चाहते हो कि मुझे महाराजा अग्रसेन के बारे में जानना है, महाराजा सूरजमल के बारे में जानना है, तो मैंने पर्टिकुलर वीडियो उसी के ऊपर बनाई हुई है, आप आई कार्ड पर जाके चेकआउट कर सकते हो। तो सारी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई कार्ड पर जरूर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज इस चैनल पे आपके
लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस आती हैं, आप ही के करियर एजुकेशन से रिलेटेड इस चैनल पे वीडियोस अपलोड होती हैं। वीकली 3 to 4 वीडियोस आपको मिल जाती हैं, तो बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मिस ना हो पाए वीडियो के नोटिफिकेशन। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज वहाँ पे आपको लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाती है, और काफ़ी सारी पीडीएफ्स जो नोट्स हैं जो आपको रिक्वायर हैं वो मैं वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मिलता हूँ अगली वीडियो में। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा मेरी आईडी, और डिस्क्रिप्शन में सारे सोशल मीडिया के लिंक्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड बाय।